जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, उसके लिए वीलास के लिए वही मैंने कहा, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि जी आप वही वाली बात, पुरानी बात को रोज़ किया करें। लेकिन मुहर्रम की वजह से मैं भी अपने गाँव गया हुआ था 3-4 दिन के, हमें भी वो था, तो लिहाजा आपसे कोई बातचीत नहीं हो सकी। लेकिन आप पता दुनिया कहाँ रुकती है, डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। इस वक्त भी पूरे इसमें हमारे खिते में एक पाकिस्तान से ज़्यादा जो इशू अहम हो चुका है, आपको पता है, आप लोगों की उसमें दिलचस्पी, बल्कि हम आपकी क्या हमारी सब की दिलचस्पी है, पूरे रीजन की है, पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। अफ़गानिस्तान, एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि जब से हमारे को आके हमने होशो आवाज़ को संभाले हैं, कुछ 70s 80s की उसमें दहाई में, तो अफ़गानिस्तान का इशू जो है ना, ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, रीजन के लिए हमेशा से अहम रहा। तकरीबन आप कह सकते हैं 40 साल से, जब से 79 के बाद यहाँ पे आई थी रशियन फोर्सेस आई थी, पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ, फिर अमेरिकन जो है, यूरोपियन जो है, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई जहाद के नाम पर, वहाँ पे जो कुछ भी है वो सारा पता। फिर नेटिस का हमने टैकेट देखा, वहाँ पे सिविल वार हुई, और उसके बाद तालिबान है, फिर वहाँ पे जो 9/11 हुआ, अमेरिकन है। तो 20 साल बाद सम टाइम महसूस अगेन आप कह सकते हैं ये होता है कि हम लोग जहाँ से चले थे ना वहीं खड़े हुए हैं, वही 40 साल बाद भी अफ़गानिस्तान जो है वो अभी तक सेटल नहीं हो सका। लिहाजा आज की जितनी भी वहाँ पे ये डेवलपमेंट्स होती हैं वो पूरे खित्ते को या पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही हैं। अभी जो आज आपके साथ मैं कोई इस पर 2-3 इश्यूज़ अहम है कंसर्निंग मोस्टली अफ़गानिस्तान के साथ रिलेटेड हैं, जिन पे आपसे बात करनी है, जो मेरा ख्याल फास्ट चेंजिंग उसमें डेवलपमेंट्स है। एक तो उनके CIA के डायरेक्टर जो हैं विलियम बर्न्स, उनकी एक उनकी खुफिया मुलाकात है मुल्ला ब्रदर जो हैं उनसे हुई है, और CIA चीफ जो हैं वो मिले हैं। फिर इसके बाद ज़बीहुल्लाह जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम लोगों ने बड़ी उसको तवज्जो से सुना कि उसमें ख़वातीन, उसमें बाकी लोग, उसमें ब्रेन ड्रेन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उन पॉलिसीज़ क्या होगी, 31 की डेडलाइन का जो बात की जा रही है, अमेरिकन कह रहे थे, उस पर उन्होंने बयान दिया। और लास्टली जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि कैबिनेट का इजलास हुआ है, कैबिनेट के इजलास में भी अफगानिस्तान पर बड़ी अहम एक डिटेल वहाँ ब्रीफिंग दी शाह कुरैशी साहब ने दी, और इमरान खान साहब ने कुछ उन्होंने सख्त हिदायत अपने वज़रा को जारी किए। वो क्या, वो हिदायत वो बड़ी मेरा ख्याल अहम है, और बड़ा सही फैसला किया सही टाइम पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उस पर भी आते हैं। लेकिन स्टार्ट वही है जो उसके लिए उन वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी जो उन्होंने ब्रेक की है, वो यही कहते हैं कि मुल्ला ब्रदर जो हैं उनसे जाकर CIA के चीफ ने विलियम बर्न्स जो हैं उन्होंने कंधार में उनसे खुफिया मुलाकात की है, और उसका एजेंडा का साफ ज़रा अखबार में भी नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने इसको मीटिंग को कंफर्म किया कि मीटिंग हुई है। मेरा ख्याल है बड़ा अंडरस्टैंडेबल सा एजेंडा है जो आने वाला है। उसका 31 की डेडलाइन जो है उस पर अमेरिकन भी थोड़े से वो चाह रहे थे कि इसको एक्सटेंड किया जाए, जो उनके एवैक्यूएशन की उनकी डेट है। तो यकीनन इसी पे बात की होगी उन्होंने, इसी पे उनके नज़दीक होगा। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ज़बीहुल्लाह ने की है, उससे तो ये लग रहा है कि वो शायद वो अमेरिकन की डिमांड जो है ना वो नहीं मानेंगे। उन्होंने कह दिया जी 31 जो है इसके बाद आपको डेडलाइन नहीं दी जाएगी, हम आपको इवैक्यूएट नहीं करने देंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि इवैक्यूएट नहीं करने देंगे उसके बाद तो क्या करेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे अमेरिकन ये फोर्सेस को, या एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, या उनको क्या किया जाएगा। अगेन आई मेट लास्ट अंडरस्टैंड कि अगर 31 तक इवैक्यूएशन पूरी नहीं होती देन तो क्या करेंगे, फिर तालिबान जो है वो एयरपोर्ट पे हमला करेंगे, उसको कब्जे में ले लेंगे, कि क्योंकि ऑलरेडी इनके दरमियान इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हुई थी। खैर वो कह सकते हैं तालिबान के 31 तक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। तो अभी भी ये है कि उसकी टर्किश ये जो आर्मी है या कतर की कुछ कहा जा रहा है फोर्सेस जो हैं, वो आके एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जो है ना उसको संभालने का उनके ज़िम्मे भी काम लगना था अमेरिकन के बाद, और पाकिस्तान जो है वो बड़ी उसमें आके मदद दे रहा है उसको, तालिबान और उसमें तुर्की के फोर्सेस के दरमियान, कि बैठ कर कोई ना कोई इसका हल निकाला जाए, और वो जो उसकी फोर्सेस है तुर्की की वो कंट्रोल संभालने। एक तो ये इस पे बड़ा वो अगेन इशू है। और एक जो उसमें जो अहम चीज़ मेरा ख्याल है वो कहने वाली है, वो आपको याद होगा CIA जो है इन्होंने ही इसको मुल्ला ब्रदर को इन्होंने ट्रेस किया था, और इन्होंने ही उनको गिरफ़्तार करवाया था पाकिस्तान में 2010 में। तो ये उनके बड़े करीबी थे मुल्ला उमर के, और यहीं पाकिस्तान में गिरफ़्तार रहे बड़े 7-8 साल तक। और फिर अमेरिकन ने पाकिस्तान को जब कहा अब हमें तालिबान डिलीवर करें, हमने इनके साथ डिलाग करना है, तो वो इनको कतर लेके गए थे और वहीं पे मुज़ाकरात हुए। मैं तो अपने प्रोग्रामों में भी कह रहा था कि अगर अमेरिकन की मंशा ना होती तो मैं तो ये समझता हूँ कि अमेरिकन ने ये जो काबुल या अफगानिस्तान जो उन्होंने खुद ही तालिबान के हवाले हैंड ओवर किया, वट एवर उनकी अंडरस्टैंडिंग हैं वो नज़र आ रही हैं, तो उन्होंने प्लेट में रख के दिया। अदरवाइज़ ये कैसे हो सकता था कि अगर अमेरिकन खिलाफ होते कि नहीं जी तालिबान ने नहीं आना अफ़गानिस्तान पर, नहीं उन्होंने आना। एक तो उनके साथ
ऑफ कोर्स एक इवैक्यूएशन की डील ट्रीटी की थी। दूसरा ये था मुल्ला ब्रदर्स जो है वो बाकायदा उस पे जहाज़ पे बैठ कर कतर से फ्लाई करके वो ये कंधार हैं, तो कैसे आने जाना था, उन्होंने अमेरिकन ने इनको आने देना था। खैर ये तो आगे सामने चीज़ें हैं कि CIA और उनके जो डायरेक्ट रबते हुए हैं, एक तरह से तो ठीक है कि दोनों ये जो कुव्वतें हैं एक दूसरे से रबते में रहें, कोई उनके दरमियान कोई गलत फहमियाँ नहीं होनी चाहिए, एक पीसफुल और एक प्रोग्रेसिव अफगानिस्तान जो है उसको सामने आना चाहिए। लेकिन जो बड़ा मेरा ख्याल अफगानिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसको मैं रॉबरी कहूँगा, और उसका अफगानिस्तान की तारीख में इससे बड़ी रॉबरी, ह्यूमन रॉबरी या अब उसको डेक्विटी कह रहे हैं, मैं नहीं समझता कोई हुई होगी। और अफगानिस्तान के लोग जो हैं, ये इवन दुनिया जो है वो इस पॉइंट पर तवज्जो नहीं दे रही, वो ये है कि वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल जो है ये अफगानिस्तान का वो बहर फ्लाई कर रहा है, वो उसका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैं समझता हूँ ये अफगानिस्तान पे अब तक वहाँ मिनरल्स हूँ, वहाँ के रिसोर्सेज हूँ, वसाइल हूँ, उन पे आप जितना लूट लें, आप जितना जाके उनसे आपने कमाना है कमा लें, पहाड़ों से, ज़मीनों से, वट एवर जो आपको चाहिए वहाँ पे, उतना बड़ा नुकसान नहीं है जितने आपके काबिल पढ़े लिखे लोग जो है ना वो अगर आपका मुल्क छोड़कर चले जाएं, जिसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। इस वक्त अफगानिस्तान का सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल है प्रॉब्लम है, जो इसके अगेन उसका एहसास नहीं है कि उनके पढ़ी लिखी एलीट, क्योंकि 50,000 के करीब कहा जा रहा है कि 20,000 तो UK वाले कह रहे हैं वो लेके जाएंगे, अमेरिकन अब तक 8 से 10,000 वो इवैक्यूएट कर रहे हैं, बाकी ममालिक भी हैं कोटा वो ले रहे हैं टोटल जो अगले कुछ सालों में करना है। अगर आपका वहाँ से काबुल शहर जो है मोस्टली जो है वहाँ से या दीगर शहरात वगैरह से भी हूँ, अगर वहाँ से 50,000 बंदा आपका जो स्किल्ड बंदा जिन्होंने नेटो के साथ काम किया, वो चाहे ट्रांसलेटर के तौर पर किया है, चाहे उन्होंने कुक के तौर पर किया, माली के तौर पर किया, गार्ड्स के, मैं वैसे बता रहा हूँ, या उन्होंने इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ काम किया है, वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया, सोशल सेक्टर में काम किया, NGOs के साथ काम किया, या हुकूमतों के वहाँ पे जो भी सेटअप था उसके साथ काम किया है, तो ये पढ़े लिखे लोग थे, ये पढ़े लिखी आपकी लॉट है, ये अफगानिस्तान के फ्यूचर हैं। वो ठीक है तालिबान के साथ उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता, उनका अपना एक वर्जन ऑफ एक सिस्टम है, तो तालिबान का उनका ये कह देना कि ठीक है जी जो जाना चाहता है चला जाए, हमें इससे कोई फिक्र नहीं आती। मेरे ख्याल दे शुड बी वरीड कि आपको 50,000 बंदा जो है वो यूरोपियन ममालिक जो हैं वो उनको लेकर जा रहे हैं जो उनको एसेट समझते हैं। अमेरिका बड़ा कैसे अमेरिका बड़ा बना, दुनिया भर से काबिल लोग, स्किल्ड लोगों को उन्होंने अपने आप बुला लिया कि हाँ आप हमारे हैं। पूरी दुनिया का जो टैलेंट था, जो पूरी दुनिया का ब्रेन थे, उन्होंने अमेरिका में इकट्ठे कर लिए और फिर उनको मौके दिए, उन्होंने डिलीवर करके दिया। पूरा अमेरिका जो बना है कोई इंडिजिनस लोगों की वजह से अमेरिका बड़ा नहीं बना, वो बाहर से जो गए हैं इमिग्रेंट गए हैं उन्होंने जाकर बड़ा बना है। अभी भी आप देख लें सबसे ज़्यादा अमेरिकन लेकर जा रहे हैं, इतने बेवकूफ़ हैं कि वो अफगानिस्तान से लोग लेकर जाएंगे, उनको अपने उसके लिए इस्तेमाल करेंगे कि आपका टैलेंट है वो हमारे लिए इस्तेमाल हो। UK ले रहे हैं, यूरोपियंस कंट्री ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये ब्रेन है इनका यहाँ के अफगानिस्तान का। सो मैं समझता हूँ अफगानिस्तान पर इससे बड़ा हमला कोई नहीं हो सकता कि आप उनका जो ह्यूमन उनका कैपिटल है और वो वहाँ पे छोड़कर वो बैरून मुल्क चला जाए और इन हालात में चला जाए जो हम देख रहे हैं, डिप्लोरेबल सिचुएशन, और उस पर तालिबान खुश हो रहे हों या दीगर लोग खुश हो रहे हैं, इन्हें जाने दें, तो ये लॉस है, अफगानिस्तान का लॉस है। उन्हें एक मॉडरेट पढ़ी लिखी एक वहाँ पर नस्ल उनको चाहिए थी, तालिबान को तो चाहिए था कि इनके साथ बैठते, डायलॉग करते, वो इवन अमेरिकन यूरोपियन के साथ बात करते कि आपको क्या एश्योरेंसेस चाहिए, क्या गारंटीज चाहिए, हम ये जो हमारा अगेन ह्यूमन कैपिटल है ये नहीं जाना चाहिए, फ़्लाइट नहीं होनी चाहिए अगेन टू द यूरोपियन कंट्री। किसी मुल्क के जो लोग होते हैं, इंटेलिजेंसिया जिसको कहते हैं, वो उसकी बैकबोन होती है, उसके बगैर कैसे आप अपना मुल्क चला सकते हैं। फिर तो मेरा ख्याल तालिबान जो है, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, उन्होंने 20 साल जो लड़ाई लड़ी है पहाड़ों में लड़ी है, अब उनके लिए वापस आना, शहरों पे रूल करना, उन्हें कुछ वो कहते हैं SOPs उन्हें चाहिए होंगे, कुछ मॉडर्न लोग चाहिए होंगे जो उनको बैठ के लिंक जो है, जो ब्रिज है बिटवीन जो आपके सबर्ब्स के लोग आएंगे और शहरों पे आकर रूल करेंगे, जिनकी अब उनके 20 सालों में हैबिट नहीं रही, क्योंकि उन्होंने आके कारजाई या नहीं उसमें हुकूमत के दरमियान जो है उन्होंने आके गुजारा है, उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, वो नहीं सोचते थे कि अमेरिकन इस तरह चले जाएंगे। तो उन लोगों की आपको ज़रूरत थी, बहुत सारे आपको टेक्निकल, जैसे उन्होंने खुद भी कहा है उनके स्पोक्स पर्सन ने कि उन्होंने कहा हमें डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स की ज़रूरत, सिर्फ उन्हें डॉक्टर इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, हर माशरे को होती है। आपको IT के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको यहाँ पे एक मैथमेटिशियन की, वैसे मैं बता रहा, इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, सोशल वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज़ के दफातर जब बंद हो रहे थे, आपको उनसे बात करनी चाहिए थी, उन्होंने लोगों को नौकरियां दी हुई थी, पैसे दिए हुए थे। ये ऑल ऑफ सडन एक बड़ी एक बेरोज़गारी आएगी आपके कैपिटल में आएगी, उसको कैसे आप गैप को फिल करेंगे। सो मेरा ख्याल तालिबान को इस पर सोचना चाहिए था कि एक अपने स्टांस में उन्हें आकर उनको लचक लानी चाहिए। इन लोगों की कंसर्न्स जो थी कि वो खौफ के मारे जा रहे हैं या फ्यूचर के लिए वो जा रहे हैं, फैमिलीज इतनी वहाँ पर वो डिवाइडेड हुई हैं, उन्हें इस पर करना चाहिए था। सो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान पर वो जितने भी हमले अब तक होते रहे हैं तारीख में, उन सब हमलों में से सबसे बड़ा जो हमला है ना
खौफनाक, जैसे मैं समझता हूँ, वो ह्यूमन कैपिटल है जिसकी फ़्लाइट हो रही है अफ़गानिस्तान से, और ये अफ़गानिस्तान को पीछे ले जाएगा। ये बात जो है कि उनका ब्रेन जो है ना, वहाँ से नौजवान यूथ वो चला जाएगा, और इससे एक जो पैनिक लाइक सिचुएशन हम देख रहे हैं, उम्मीद नहीं रहेगी। सो आई होप कि तालिबान जो है इस पर काम करेंगे, और जो अभी भी कोई बच्चे कुछ लोग हैं उनके साथ बैठ के बात करें, उनको गारंटीज दें, श्योर करें, उनका अपना मुल्क है। हम भी चाहते हैं कि इस खिते में एक पीस हो, एक नौजवान नस्ल जो है ना वो उसको आके सामने आना चाहिए। तो और लास्टली जो है आपके साथ वो करने वाले कि इमरान खान साहब जो है, कैबिनेट का इजलास था, तो उस पर उनको शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्होंने कैबिनेट की पूरी ब्रीफिंग दी है, पूरी अफगानिस्तान के, बड़ी तवील ब्रीफिंग थी, और इसमें उन्होंने यही कहा कि हमको इस वक्त अगर मुज़ाकरात करवा रहे हैं दोनों साइड जो हैं, तालिबान और उनके मुखालिफ फोर्सेज जो हैं, नादर अलायंस के कुछ लोग हैं जैसे अहमद शाह मसूद के साहबजादे जो हैं, तो वो ये कहते हैं कि उनसे बातचीत हो रही है और दोनों साइड्स इसको पीसफुल हल करना चाहते हैं। और इमरान खान साहब ने भी यही कहा, बल्कि उन्होंने बड़ी सख्ती से अपने वज़ीरों को कहा, ये पिछली कैबिनेट इजलास में भी कहा था, अब की दफ़ा उन्होंने फिर भी कहा है कि आप लोग अपने बिल्कुल बयानात मत दें। ये मेरा ख्याल बड़ा वाइज उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया इमरान खान साहब ने कि अफ़गानिस्तान के जो इस वक्त सिचुएशन है इतनी वोलेटाइल इस तरह की बनी हुई है कि हम सिर्फ या फॉरेन ऑफिस जो है वो इस पर बात करेगा, या प्राइम मिनिस्टर खुद बात करेंगे, या सिक्योरिटी हमारी काउंसिल है वो बात करेगी, कोई इंडिविजुअल वज़ीर इस पर बात नहीं करेगा। क्यों? इनके तमाम बयानात को अफ़गानिस्तान में किसी और तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है। वहाँ के वज़ीर हैं, अगर उनके सारी तालिबान इनको कीनली आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वहाँ का मीडिया ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, दुनिया भर के मीडिया हैं वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि पाकिस्तान के वहाँ पे हुकूमत क्या कर रहे हैं। सो उनका ये कहना था हमने जो इस वक्त पॉलिसी बनाई हुई है कि तमाम ग्रुप्स को लाया जाए टेबल पे और मुज़ाकरात करके कंसेंसस हुकूमत बनाई जाए। हम नहीं चाहते कि कोई वज़ीर अपनी आके वो कहते हैं दुकान खोल कर बैठ जाए, रोज़ाना कोई ट्वीट करना शुरू कर दे, या उस पर बैठ के वो TV पे अपने भाषण देना शुरू कर दे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी सख्ती से अपने वज़ीरों को कहा कि आपने ये काम नहीं करना। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन जो है वो इस वक्त एक हल होने के करीब है, हम अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, कुरैशी साहब ने सारा बताया। लिहाजा सारे जो है ना अपने मुंह पर ज़रा थोड़ी सी जिप लगे हैं। मेरा ख्याल है बड़ी उन्होंने वाइजली और बड़ी टाइमली उन्होंने इनको हिदायत की। बहरहाल ये कुछ 2 4 या 3 कोई डेवलपमेंट्स जो आपके साथ शेयर की है, आने वाले दिनों में मज़ीद भी आपके साथ खबरें शेयर करते रहेंगे।